परमात्मा की खोज में उसी मार्ग से वापस जाना होगा जिस मार्ग से परमात्मा संसार तक आया है। परमात्मा जिस भांति सृष्टि बन गया है, ठीक उससे विपरीत यात्रा करनी होगी। मार्ग तो वही होगा, दिशा बिल्कुल बदल जाएगी। आप अपने घर से यहां तक आए, लौटते समय भी उसी रास्ते से लौटेंगे। रास्ता वही होगा, आप वही होंगे, पैर वही होंगे, चलने की शक्ति वही होगी, सिर्फ दिशा भिन्न होगी। यहां आते वक्त घर की तरफ पीठ थी, जाते समय घर की तरफ मुंह होगा। सृष्टि तक परमात्मा जिस भांति उतरा है, उसी भांति तुम्हें वापस लौटना होगा। आते समय परमात्मा की तरफ पीठ थी, जाते समय मुंह होगा। इसलिए विमुखता संसार में उतरने का मार्ग है और परमात्मा की तरफ उन्मुखता उस तक पहुंचने का मार्ग है। सीढ़ी वही, राह वही, सभी कुछ वही है, सिर्फ दिशा बदल जाती। कैसे परमात्मा सृष्टि हुआ है, इस संबंध में नानक का ये सूत्र है। ये सूत्र जिन्होंने भी उसकी खोज की है, ऐसा ही पाया है। न केवल धार्मिकों ने बल्कि वैज्ञानिकों ने भी। इस संबंध में धर्म और विज्ञान की सहमति है, होगी भी, क्योंकि धर्म तो सृष्टा को खोजता है, विज्ञान सृष्टि को खोजता है। एक छोर से धर्म खोजता है, दूसरे छोर से विज्ञान खोजता है। विज्ञान वहां से खोजता है जहां तुम हो, और धर्म वहां से खोजता है जहां से तुम आए हो और जहां तुम जाओगे। तुम्हारा प्रारंभ और तुम्हारा अंत धर्म खोजता है, तुम्हारा मध्य विज्ञान खोजता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों में सबसे कीमती उपलब्धि है कि जगत एक ही तत्व से बना है। उस तत्व को वैज्ञानिक कहते हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। वही ऊर्जा सारे जगत की आधारभूत शिला है। विद्युत के कणों से ही सब कुछ निर्मित हुआ है, एक से सब बना है। इस संबंध में धर्म से विज्ञान राजी है। धर्म उस एक को कहता है परमात्मा, विज्ञान उसे कहता है ऊर्जा, एनर्जी। शब्द का ही भेद है, लेकिन शब्द के भेद से तुम्हारे लिए बहुत फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि विद्युत की तो तुम कैसे पूजा करोगे, और विद्युत से तो तुम कैसे प्रेम लगाओगे, और विद्युत को तो तुम कैसे पुकारोगे। विद्युत की तो कैसे प्रार्थना होगी, कैसे अर्चना होगी। विद्युत का तो तुम कैसे मंदिर बनाओगे। विद्युत तो मस्तिष्क में रह जाएगी, हृदय से उसका कोई नाता ना जुड़ेगा। लेकिन परमात्मा उसी ऊर्जा का नाम है। नाम से ही सब फर्क पड़ जाता है। परमात्मा कहते ही बात मस्तिष्क की नहीं रह जाती, हृदय की हो जाती। और जहां हृदय आया वहां जुड़ने की संभावना है। मस्तिष्क तोड़ता है, हृदय जोड़ता है। मस्तिष्क से हम अलग होते हैं क्योंकि मस्तिष्क भेद खड़े करता है, और हृदय से हम एक होते हैं क्योंकि हृदय के पास अभेद है। वहां सीमाएं मिटती हैं, निर्मित नहीं होती। वहां परिभाषाएं बिखरती हैं। जैसे ही धर्म उस एक को परमात्मा कहता है, वैसे ही हमने ऊर्जा को व्यक्तित्व दे दिया। हमने ऊर्जा को व्यक्ति बना दिया, और अब नाता रिश्ता हो सकता है। और नाते रिश्ते पे सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि जिससे तुम जुड़ ही ना सकोगे
उससे तुम्हारे जीवन में रूपांतरण न होगा। विज्ञान उपयोग कर सकेगा ऊर्जा का, पूजा न कर सकेगा, और धर्म उसी ऊर्जा की पूजा कर सकता है। तो विज्ञान गांव-गांव में विद्युत पहुंचा देगा, एटॉमिक एनर्जी निर्माण कर लेगा, विध्वंस के बड़े उपाय खोज लेगा, लेकिन वैज्ञानिक अछूता रह जाएगा, उसके जीवन में कोई फूल न खिलेंगे। धार्मिक न तो गांव-गांव में रोशनी कर पाएगा, न अणुबम बना सकेगा, लेकिन हृदय हृदय में रोशनी कर सकेगा, और वो रोशनी बड़ी है। और हृदय हृदय में एक गीत, एक नृत्य भर सकेगा, और वो प्रकाश बड़ा है। पर एक संबंध में सहमति है कि एक से ही सब हुआ। दूसरी बात में भी सहमति है कि जब एक विघटित होता है तो तीन में विघटित होता है। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रिसिटी तीन में टूटती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। फिर इन तीन कणों से सारा जगत निर्मित होता है। धर्म भी कहता है कि वो एक त्रिमूर्ति हो जाता है। क्रिश्चियंस कहते हैं वो एक ट्रिनिटी हो जाता है। हिंदुओं ने त्रिमूर्ति बनाई है, उसके चेहरे तीन हैं, लेकिन भीतर एक व्यक्ति है। चेहरे तीन हैं, अगर चेहरों से हम प्रवेश करें तो हम एक में पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हिंदुओं ने तीन नाम दिए हैं। जब वो एक विघटित होता है, सृष्टि तक आता है, तो तीन हो जाता है। और बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को हिंदुओं ने जो अर्थ दिया है, वही अर्थ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को विज्ञान ने दिया है। वही अर्थ, क्योंकि सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के लिए जन्म चाहिए, जन्म देने वाला चाहिए, फिर जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, तो मृत्यु चाहिए, मारने वाला चाहिए, और जन्म और मृत्यु के बीच में समय बीतेगा तो कोई संभालने वाला चाहिए। तो ब्रह्मा जन्म का सूत्र, विष्णु संभालने का सूत्र, और शिव विनाश का सूत्र। और यही तीन गुण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के, उनमें एक संभालता है, एक आधारभूत है जिससे जन्म होता है, और एक विघटन में ले जाता है जिससे विनाश होता है। एक तीन में हुआ और फिर तीन अनंत में हो गया है। अब परमात्मा तक जाना हो तो अनंत को पहले तीन में लाना पड़े, और तीन को फिर एक से जोड़ना पड़े और एक हो जाना पड़े। ये उल्टी यात्रा होगी। गंगा को गंगोत्री की तरफ ले जाना पड़ेगा, मूल स्रोत की तरफ। तो अनेक से दृष्टि तीन पर रोकनी पड़ेगी। तीन बीच की मंजिल होगी, और तीन के बाद एक रह जाएगा। साधारण सांसारिक आदमी अनेक में भटका हुआ है। कितनी वासनाएं, कितनी आकांक्षाएं, कोई हिसाब। हर वासना में कितने कितने और वासनाएं लग जाती, जैसे वृक्षों में पत्ते लगते, कोई अंत नहीं। कितनी चाहें हैं, पूरी होने का कोई उपाय नहीं दिखता। और कितना साधन, कितनी सामग्री है, सब भी तुम पालो तो भी कुछ हल ना होगा, क्योंकि पाने वाला अतृप्त ही रहेगा। और जितना तुम पाते जाओगे उतना तुम अनेक में भटकते जाओगे, उतना एक से दूरी होने लगेगी। जितने तुम एक से दूर होते हो उतने ही दुखी हो जाओगे। जितना फासला बढ़ेगा उतने दुखी हो जाओगे। जैसे कोई प्रकाश के सोर्स से जितना दूर होता जाए उतना अंधेरे में पड़ता जाएगा। बहुत दूर हो जाए तो गहन अंधकार में हो जाएगा। अनेक में जाने का अर्थ है एक से बहुत फासला हो गया, और हम सब अनेक में हैं। इसी को हम सांसारिक कहते हैं, जो अनेक में है। जो अनेक से तीन में आ गया उसको हम साधक कहते हैं।
वो दोनों के मध्य में। और जो 3 से 1 में आ गया उसको हम सिद्ध कहते हैं। वो वापस वहां पहुंच गया जहां परमात्मा मूल में था। अब इसे हम थोड़ा समझें। अनेक से 3 को तुम कैसे पैदा करोगे? अनेक से 3 को पैदा करने की विधि का नाम ही साक्षी भाव है, विटनेसिंग है। अगर तुम अपनी वासनाओं को देखो, उनके साक्षी बन जाओ, भोक्ता नहीं। भोक्ता अनेक होने की विधि है। भोक्ता और कर्ता है, मैं कर रहा हूं और मैं भोग रहा हूं, तो फिर तुम अनेक में बिखर जाओगे। इस अनेक को 3 में लाने की विधि है साक्षी भाव। तुम जो भी कर रहे हो उसे करने वाले की तरह नहीं, दर्शक की तरह, देखने वाले की तरह। तुम्हारे जीवन में जो भी सुख दुख घट रहे हैं उनको भी तुम दृष्टा की तरह। तब तुम अचानक पाओगे कि 3 आ गए। एक है दृष्टा और एक वो जो अनेक का जगत है, वो पूरा का पूरा दृश्य हो गया। अब उसमें अनेकता न रही, वो सभी दृश्य हो गया। और दोनों के बीच में जो संबंध है वो दर्शन। दृष्टा, दर्शन और दृश्य, तुम 3 पर वापस आ गए। जैसे ही साक्षी भाव सधता है तुम साधक हो जाते हो। वही सन्यासी की दशा है। अनेक से 3 पर आ जाना सन्यास। तुम जो भी करो उसको दृष्टा भाव से। रास्ते पे चलो, भोजन करो, कपड़े पहनो, पैर टूट जाए, दर्द हो, बीमारी आए, सुख हो, लॉटरी मिल जाए, कुछ भी हो, तुम देखते रहना। और एक ही बात संभालने की है कि तुम अपने साक्षी भाव को मत खोना। और उसके खोने के 2 ढंग हैं। अगर तुम भोक्ता बन गए तो खो गया, अगर तुम कर्ता बन गए तो खो गया। अगर तुमने कहा ये मैंने किया, तो उस क्षण में तुम साक्षी न रह सकोगे। नशा पकड़ गया, अकड़ आ गई। और जैसे ही नशा पकड़ता है, तुम वही न रहे जो गैर नशे के थे। मैंने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि रोज सुबह देखता हूं कि तुम्हारा नौकर थाली में सजाकर 2 गिलास शराब के ले जाता है, कमरे में तो तुम अकेले ही हो। लगता ऐसे है जैसे कोई और भी है। नसरुद्दीन ने कहा कि जब मैं 1 गिलास पी लेता हूं तो दूसरा ही आदमी हो जाता हूं, और उस दूसरे की भी खातिर करना मेरा फर्ज है। जैसे ही तुम नशे में गए कि तुम दूसरे आदमी हो गए, वही तो तुम नहीं हो। बस नशे में होने का फासला ही तो सन्यासी और संसारी का फासला है। और नशा क्या है? बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़ा नशा अहंकार का है। और सब नशे टूट जाते हैं, और सब नशे ऊपर ऊपर घड़ी रहते हैं, चले जाते हैं। अहंकार का नशा बड़े से बड़ा है, क्योंकि जन्मों जन्मों तक चलता है। छोड़ छोड़ के भी तुम पाते हो कि वो खड़ा है, भाग भाग के भी तुम पाते हो कि छाया की तरह साथ चला आया है। 1000 बचने के उपाय करते हो, फिर भी तुम पाते हो कि वो तुम्हारे साथ ही बच गया है। विनम्रता की कितनी साधना करते हो, फिर भी पाते हो कि वो भीतर मौजूद है। अहंकार सूक्ष्मतम नशा है। साक्षी जागना है और अहंकार सो जाना है। जैसे ही तुम कर्ता बने तुम सो गए, नींद आ गई। जैसे ही तुम भोक्ता बने कि मैं भोग रहा हूं, तुम सो गए, नींद आ गई। जैसे ही तुम साक्षी बने, जागरण उठा, होश आया। होश आते ही अनेक खो जाता है, 3 रह जाते। जिसका होश है वो, जिसको होश है वो, और दोनों के बीच जो नाता है, इसको हिंदुओं ने त्रिपुटी कहा है। और ये त्रिपुटी जिसकी लग गई वो सन्यासी, वो साधना में डूबने लगा। जैसे जैसे ये 3 में तुम रमोगे और अनेक का भटकाव कम होने लगेगा, धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति सध जाएगी कि अनेक पैदा ही ना होगा, 3 ही रहेंगे। जब अनेक के पैदा होने की सभी संभावना नष्ट हो जाएगी, जब तुम सदा ही साक्षी बने रहोगे, तब अचानक एक दिन तुम पाओगे 3 भी खो गए। क्योंकि साक्षी
जिसको देख रहा है वो और जो देख रहा है वो, और दोनों के बीच का जो नाता है, जब तुम थिर हो जाओगे तो तुम अचानक पाओगे कि वो तीनों तो एक है। इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। वो जो देख रहा है वो वही है जिससे देख रहा है। लेकिन ये तो आखिरी क्षण में जब तीनों की स्थिति भी एक हो जाती, सदते 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 अनेक का उपाय बंद हो जाता है, संसार विलीन हो जाता है, तीन ही रह जाते हैं, तब धीरे 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 तुम पाते हो कि ये तीनों तो एक हैं। अचानक एक दिन जाग के तुम्हें दिखाई पड़ता है कि तीन तो तीन नहीं है। जो देख रहा है वो वही है जिसको देख रहा है। और जब दृश्य और दृष्टा एक हो गए तो बीच का संबंध खो गया, क्योंकि संबंध तो तभी तक था जब तक दो थे। जहां दो हैं वहां तीन होंगे, क्योंकि दो के बीच संबंध होगा। और जहां एक बचा वहां कैसे संबंध होगा, कौन किससे संबंधित होगा? इसलिए बीच का संबंध खो जाता है। यह है यात्रा वापस लौटने की। जहां तुम एक हो गए वहां तुम परमात्मा, जहां तुम अनेक हो गए वहां तुम संसार, और वो त्रिमूर्ति बीच में खड़ी है।